परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज बहुत दिनों के बाद आप सब लोगों के बीच में आना हुआ। यद्यपि आने में बहुत देर हो गई, लेकिन आप सब लोगों के लिए एक विशेष प्रसन्नता का समाचार लेकर के आए हैं। आप सब लोगों को पता ही है कि 22 फरवरी पूज्य श्री गुरुदेव भगवान का जन्मोत्सव होता है और कई वर्षों से बड़े धूमधाम से ये मनाया जाता है। यद्यपि पूज्य श्री गुरुदेव भगवान को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन हम लोग साधु संतों की सेवा के माध्यम से, ठाकुर जी की सेवा के माध्यम से इस उत्सव को मनाते हैं। जो श्री गिरिराज गोवर्धन में साधु संतों के लिए अस्पताल बनाया गया, उसका भूमि पूजन व उसका उद्घाटन भी 22 फरवरी को ही किया गया। 108 कुटिया का भी जो उद्घाटन किया गया बरसाना धाम में, वो भी 22 फरवरी को किया गया। और महिला संतों की कुटिया जो श्री धाम वृंदावन में बन रही है, उसका भूमि पूजन भी 22 फरवरी को किया गया। तो जितने भी हम लोगों के संतों की सेवा के जितने भी विशिष्ट कार्य हैं, उन सब का भूमि पूजन या उद्घाटन हम लोग 22 फरवरी को ही करते हैं। तो 22 फरवरी 2026 आ रही है, तो हम सब लोगों ने पूज्य श्री गुरुदेव भगवान से निवेदन किया कि एकांतवास के पश्चात आपने कृपा करके विशेष छूट सब भक्तों के लिए की। जो आप कथा के प्रथम दिन और पूर्ण आहुति वाले दिन 7वें दिन कृपा करके दर्शन देने पधारते हैं, तो इस बार 22 फरवरी को भी आप कृपा करके कुछ छूट दीजिए। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि ठीक है, 7 दिन के लिए मैं कथा में आया करूँगा। तो हम सब लोगों ने आप सब लोगों की तरफ से निवेदन किया कि महाराज जी, आपने कृपा करके कार्तिक वाला जो श्री निम्बार भगवान की जयंती पर उत्सव हुआ था, जो कार्यक्रम हुआ था, उस समय 7 दिन आप कथा में भी रहे और 7 दिन आप रासलीला में भी रहे, सब भक्तों को आपने दर्शन दिए। तो इस बार और उससे ज़्यादा कुछ विशेष छूट होनी चाहिए। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि नाम स्वरूप पूज्य श्री गुरुदेव भगवान विशेष करुणा हम सब भक्तों पर बरसाते ही हैं। तो इस बार जो कार्यक्रम होने जा रहा है, उसमें पूज्य श्री गुरुदेव भगवान ने कृपा करके ये छूट दी कि 7 दिन के कार्यक्रम में पूज्य श्री महाराज जी अपने नियम स्थगित कर देंगे। 7 दिन तक 108 कुटिया में होने जा रहे कार्यक्रम में पूज्य श्री गुरुदेव भगवान 7 दिन तक नीचे ही रहेंगे, सुबह से लेकर के रात्रि तक, और सभी भक्तों से मिलेंगे एवं बात भी करेंगे। ये हम सब भक्तों के लिए विशेष प्रसन्नता का समाचार है। और ये कार्यक्रम होने जा रहा है 19 से 25 फरवरी। यद्यपि प्रत्येक वर्ष जो कार्यक्रम रहता था वो 16 से 22 फरवरी रहता था, लेकिन इस बार श्री धाम बरसाना में जो लड्डू एवं लठमार होली है, विश्व प्रसिद्ध बरसाने की जो होली है, वो लड्डूमार होली है इस बार 25 फरवरी को, और 26 फरवरी को बरसाना की लठमार होली है। तो अनेक भक्त ये भी चाहते हैं कि हम उस होली का भी दर्शन करें, कार्यक्रम का भी लाभ लें। तो इसलिए इस वर्ष जो कार्यक्रम की तिथि रखी गई है वो है 19 से 25 फरवरी। तो जो कार्यक्रम रहेगा वो 19 से 25 फरवरी रहेगा, जिसमें कि 22 फरवरी पूज्य श्री गुरुदेव भगवान का जन्मदिन बड़े ही उत्साह से मनाया जाएगा। 7 दिन कथा का आयोजन भी रहेगा, 7 दिन रासलीला का आयोजन भी रहेगा। लेकिन इन सब कार्यक्रमों में सबसे विशेष कि पूज्य श्री गुरुदेव भगवान 7 दिन तक अपने नियम स्थगित करके 108 कुटिया में नीचे ही रहेंगे, पंडाल में या ऑफिस में ही रहेंगे। आप सब भक्तों से मिलेंगे, आप सब भक्तों से बात करेंगे। एक सावधानी आप सब भक्तों से निवेदन है कि कृपा करके रखें कि पूज्य श्री गुरुदेव भगवान हम सब लोगों के लिए इतनी छूट कर रहे हैं, लेकिन हमारा भी कुछ दायित्व बनता है कि हम उनके नियमों में कोई विघ्न उत्पन्न ना करें। अनेक बार निवेदन किया गया कि पूज्य श्री गुरुदेव भगवान को कोई छुए नहीं, लेकिन इस बार के श्री निम्बार्क भगवान की जयंती का जो कार्यक्रम था 7 दिन का, उन 7 दिनों में करीब 9 लोगों ने पूज्य श्री गुरुदेव भगवान को छुआ। और उसका परिणाम ये हुआ कि पूज्य श्री गुरुदेव भगवान इस समय 9 दिन व्रत रख रहे हैं जल जल पर, जिसमें से करीब 3-4 हो चुके हैं, अभी 5 और रखने हैं। तो आप लोग ऐसा ना करें। आप लोगों के लिए हम लोग कृपा करके निवेदन करते हैं गुरुदेव से, और गुरुदेव भी करुणा बरसा करके छूट दे देते हैं। लेकिन आप लोगों को जितनी छूट मिल रही है उसका लाभ लें, उनके नियम में कोई विघ्न उत्पन्न ना करें। तो आप सब लोग बिल्कुल पधारें, आनंद लें, रस लें, कथा का भी, लीला का भी, और पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के सानिध्य का भी। आप लोगों को लगेगा नहीं कि पूज्य श्री महाराज जी एकांतवास में हैं। एकांतवास से पूर्व जैसे महाराज जी आप सब लोगों से मिलते थे, जैसे आप सब लोगों से बात करते थे, बिल्कुल वैसे ही मिलेंगे, वैसे ही बात करेंगे। बस आप लोग थोड़ा सा सावधानी रखें कि महाराज जी को छुएं नहीं। बस ये आप सब लोगों से निवेदन है।
और ये भव्य आयोजन होने जा रहा है 108 कुटिया बरसाना में। एक बार फिर मैं आपको तिथि बताना चाहूँगा, 19 से 25 फरवरी 2026 स्थान रहेगा 108 कुटिया श्री धाम बरसाना। कथा का आयोजन भी रहेगा सातों दिन और रासलीला का आयोजन भी रहेगा, और साथ ही बरसाने की लड्डू लठमार होली का भी आप लोग आनंद ले सकते हैं। 108 कुटिया में तो कथा के दौरान होली का आनंद आप सब लेंगे ही। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। राधां कृष्ण स्वरूपां कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद वंदन किए शत विघ्न यानि।
अपना लेते, पतितों को भी खोल कृपा के द्वार। मुझे मिल गया सहारा आकर के तेरे द्वार। निश्चिंत हो गया हूँ मैं, निश्चिंत हो गया हूँ मैं। अब तुम पे सारा भार, मुझे मिल गया सहारा आकर के तेरे द्वार। मुझे मिल गया सहारा आकर के तेरे द्वार। निश्चिंत हो गया हूँ मैं, निश्चिंत हो गया हूँ मैं। अब तुम पे सारा भार, मुझे मिल गया सहारा आकर के तेरे द्वार। मुझे मिल गया सहारा आकर के तेरे द्वार। लाख 84 भटक रहा था मैं कर्मों का मारा। भवसागर का पार मिला नहीं, तूने दिया किनारा। लाख 84 भटक रहा था मैं कर्मों का मारा। भवसागर का पार मिला नहीं, तूने दिया किनारा। लाख 84 भटक रहा था मैं कर्मों का मारा। भवसागर का पार मिला नहीं, तूने दिया किनारा। सत्संग की नैया जो बैठे क्यों ना हो भव पार। मुझे मिल गया सहारा आकर के तेरे द्वार। मुझे मिल गया सहारा आकर के तेरे द्वार। चारों ओर जगत में चाहे लगा हुआ हो मेला, फिर भी तुम बिन मेरे स्वामी हर एक जीव अकेला। चारों ओर जगत में चाहे लगा हुआ हो मेला, फिर भी तुम बिन मेरे स्वामी हर एक जीव अकेला। चारों ओर जगत में चाहे लगा हुआ हो मेला, फिर भी तुम
छाया, प्यासे राही ने मरुथल में जैसे अमृत पाया। तप्त धूप में मिले किसी को जैसे शीतल छाया, प्यासे राही ने मरुथल में जैसे अमृत पाया। तप्त धूप में मिले किसी को जैसे शीतल छाया, प्यासे राही ने मरुथल में जैसे अमृत पाया। वैसे ही इस दुखिया दिल ने पाया तेरा प्यार। मुझे मिल गया सहारा आकर के तेरे द्वार, मुझे मिल गया सहारा आकर के तेरे द्वार। नहीं मुझे अब चिंता कोई, नहीं किसी से आशा। अमृत के महासागर तट पर कौन रहेगा प्यासा। नहीं मुझे अब चिंता कोई, नहीं किसी से आशा। अमृत के महासागर तट पर कौन रहेगा प्यासा। नहीं मुझे अब चिंता कोई, नहीं किसी से आशा। अमृत के महासागर तट पर कौन रहेगा प्यासा। चरण कमल पर मन का भंवरा करे सदा गुंजार। मुझे मिल गया सहारा आकर के तेरे द्वार, मुझे मिल गया सहारा आकर के तेरे द्वार। निश्चिंत हो गया हूँ मैं, निश्चिंत हो गया हूँ मैं, अब तुम पे सारा भार। मुझे मिल गया सहारा आकर के तेरे द्वार, मुझे मिल गया सहारा आकर के तेरे द्वार। कथा श्रवण कर रहे थे आप। पूज्य श्री रुक्मिणी बाई जी धीरे धीरे अपने आप को सिमेट रही हैं, अंतर्मुखी होती जा रही हैं। अब तो बाई जी को है, कब मरी हों कब देखी हों प्रियतम नित्य विहार। जिस मरने से जग डरे मोरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। जो खुद ही खुदी से जुदा हो गया है, खुदा की कसम वो खुदा हो गया है। बाई जी मानसिक धरातल पर निकुंज में है, लेकिन जब वो प्रकृतिस्थ होती हैं तो दर्द उनको बेचैन कर देता है। लेकिन इस दर्द को पाकर भी भीतर से वो प्रसन्न है। ये दर्द उनका अपना नहीं था, लोगों का दर्द था, लोगों के कर्म थे जो वो भोग रही। लेकिन प्रसन्न है इस बात को लेकर के कि कम से कम वो लोग तो सुखी हो गए जिनका मैं दर्द उठा रही हूँ। बस यही उनको सबसे बड़ी प्रसन्नता है। और जब जब उनके सामने वो लोग भी आ जाते जिनका दर्द लिया, उनको देख करके प्रसन्न बाई जी प्रसन्न हो जाती। क्योंकि पवित्र मन है, पवित्र मन की एक ही पहचान है, दूसरे को सुखी देख करके सुखी होना और दूसरे को दुखी देख करके दुखी होना। अपना दुख दर्द उनको दुख नहीं लगता। पर दुख द्रवहि संत सुख नीता, ये संतों का
स्वभाव होता है। और भीतर भीतर बाई जी अपने आप को समेटती चली जा रही है, लेकिन बाई जी को एक दर्द सदा बेचैन करता रहा। वो ये कि पूज्य बाबा अब इस धराधाम से विदाई ले चुके हैं। अनमनी सी रहती है, मौन सी रहती है, जमुना किनारे पड़ी रहती हैं, कभी लेट जाती हैं। और जब कोई गोरखपुर से आता, कहीं से भी कोई जब भाई जी का परिकर हो, पूज्य बाबा का परिकर हो, तो उनसे बाबा की चर्चा करते। बाई जी का मन नहीं होता मैं किसी से मिलूं, कोई आए, फिर भी मन में रहता यदि कोई गोरखपुर से आए, कोई भाई जी का प्रेमी पूज्य बाबा का कोई श्रद्धालु आए, तो बाई जी बड़ी प्रसन्न हो जाती, अपने दर्द को भुला देती और उनसे बाबा की बातें सुनने में या अपनी अनुभूतियाँ बाबा की बातें उनको सुनाने में ऐसी मगन हो जाती, भूल जाती कि मेरे पेट में कुछ दर्द है। ऐसी दीवानगी पूज्य बाबा को लेकर, पूज्य भाई जी को लेकर बाई के मन में थी। एक बार कमल दीदी जी गोरखपुर से आई है। कमल दीदी जी साल में 1, 2 या कई बार 3 बार भी गीता वाटिका गोरखपुर से बाबा की आज्ञा लेकर के ब्रज में आ जाती थी। अब तो बाबा भी यही लीला संपादित करके निकुंज प्रदेश में जा चुके हैं। कमल दीदी भी उदास सी रहती, मन नहीं लगा गीता वाटिका में, वृंदावन आ गई। कमल दीदी जी की बहन भी वृंदावन में जमुना किनारे रहती थी और बाई जी से मिलने के लिए नौका द्वारा जमुना उस पार करके बाई जी के पास पहुंचती है। और मैं बताना चाहूँगा थोड़ा सा कमल दीदी जी के बारे में। आप जो इस समय दर्शन कर रहे हैं, जो टीवी के पर्दे पर देख रहे हैं, इसमें जो इस समय प्रणाम कर रही हैं, ये कमल दीदी जी हैं। ये इस समय गोवर्धन में जो अपना आश्रम है, राधा कृष्ण परिवार, वहाँ पर अभी कोई 7-8 महीने पहले आई थी। और ये पीले वस्त्रों में जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये लाली दीदी जी हैं। आप भी गीता वाटिका में रहती हैं, तो पीले वस्त्रों में लाली दीदी जी हैं, इनकी भी बड़ी विचित्र महिमा है। और श्वेत वस्त्रों में जो वृद्धा है, ये श्री कमल दीदी जी हैं। ठाकुर जी के दर्शन करके अब हॉस्पिटल की तरफ जा रही हैं। जो भक्तों ने हॉस्पिटल बनाया है संतों के लिए, इस हॉस्पिटल में जा रही है। तो पीले वस्त्रों में लाली दीदी जी हैं और श्वेत परिधान में जो सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं आगे आगे, ये कमल दीदी जी है। तो कमल दीदी जी गोरखपुर से आई, नौका के द्वारा जमुना पार की और बाई जी के पास पहुंची। बाई जी कमल दीदी को अपनी अंतरंग सहेली मानती हैं और कितनी बार एकांतिक पारस्परिक चर्चा होती दोनों में। बरसात हो रही है, थोड़ा एक भजन गा देते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। बरसात हो रही है, टीन शेड के नीचे कथा, तो ऊपर बरसात, थोड़ा आवाज़ ज़्यादा आ रही है। तब तक एक भजन।
सुन सुन कथा मुझे लव हो गया, सुन सुन कथा मुझे लव हो गया, पता भी ना चला जाने कब हो गया। सुन सुन कथा मुझे लव हो गया, पता भी ना चला जाने कब हो गया। धीरे धीरे जय हो होले होले, जय हो धीरे धीरे प्यार में गजब हो गया, पता भी ना चला जाने कब हो गया। सुन सुन कथा मुझे लव हो गया, पता भी ना चला जाने कब हो गया। सुन सुन कथा मुझे लव हो गया। तब पता चला मीरा नाचती थी क्यों, सारी सारी रात मीरा जागती थी क्यों। अब पता चला मीरा नाचती थी क्यों, सारी सारी रात मीरा जागती थी क्यों। अब पता चला मीरा नाचती थी क्यों, सारी सारी रात मीरा जागती थी क्यों। अब पता चला मीरा नाचती थी क्यों, सारी सारी रात मीरा जागती थी क्यों। क्योंकि प्यार का नशा तलब हो गया, क्योंकि प्यार का नशा तलब हो गया। पता भी ना चला जाने कब हो गया। सुन सुन कथा मुझे लव हो गया, पता भी ना चला जाने कब हो गया। सुन सुन कथा मुझे लव हो गया। तुलसी कबीर नाम देव सूरदास, दुनिया क्यों इनको मानती थी खास। तुलसी कबीर नाम देव सूरदास, दुनिया क्यों इनको मानती थी खास। तुलसी कबीर नाम देव सूरदास, दुनिया क्यों इनको मानती थी खास। तुलसी कबीर नाम देव सूरदास, दुनिया क्यों इनको मानती थी खास। क्योंकि प्यार में जो रंगा रब हो गया, क्योंकि प्यार में जो रंगा रब हो गया। पता भी ना चला जाने कब हो गया। सुन सुन कथा मुझे लव हो गया, पता भी ना चला जाने कब हो गया। सुन सुन कथा मुझे लव हो गया। पहले तो पापों मेरा चापा चाथा मैं,
मुझे लव हो गया। जिंदगी के थे सभी अधूरे अरमान। पहले तो बिगड़े पड़े थे सब काम, जिंदगी के थे सभी अधूरे अरमान। पहले तो बिगड़े पड़े थे सब काम, जिंदगी के थे सभी अधूरे अरमान। पहले तो बिगड़े पड़े थे सब काम, जिंदगी के थे सभी अधूरे अरमान। अब तो कृपा से काम सब हो गया। अब तो कृपा से काम सब हो गया। पता भी ना चला जाने कब हो गया। सुने सुने कथा मुझे लब हो गया, पता भी ना चला जाने कब हो गया। धीरे धीरे होले होले, जय हो धीरे धीरे प्यार में गजब हो गया। पता भी ना चला जाने कब हो गया। सुने सुने कथा मुझे लब हो गया, पता भी ना चला जाने कब हो गया। पता भी ना चला जाने कब हो गया। पता भी ना चला जाने कब हो गया। मुझे लब हो गया, मुझे लब हो गया, जाने कब हो गया। जाने कब हो गया। अब पता चला मीरा नाचती थी क्यों, सारी सारी रात मीरा जागती थी क्यों। क्योंकि प्यार का नशा तलब हो गया। पता भी ना चला जाने कब हो गया। तुलसी कबीर नामदेव सूरदास, दुनिया क्यों इनको मानती थी खास। क्योंकि प्यार में जो रंगा वो रब हो गया। क्योंकि प्यार में जो रंगा रब हो गया। पता भी ना चला जाने कब हो गया। सुन सुन कथा मुझे लव हो गया। पता भी ना चला जाने कब हो गया। पहले तो पापों में रचा पचा था मैं, नहीं कोई पाप जिससे बचा था मैं। पहले तो पापों में रचा पचा था मैं, नहीं कोई पाप जिससे बचा था मैं। अब अपराधों से अलग हो गया। पता भी ना चला जाने कब हो गया। सुन सुन कथा मुझे लव हो गया।
पता भी ना चला जाने कब हो गया, धीरे धीरे प्यार में गजब हो गया, पता भी ना चला जाने कब हो गया। कथा सुनकर ही मोह का निवारण होता है, उसके बाद हृदय में प्रीति जगती है। बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह नहीं भाग, मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग। आप लोग पूर्व 28 दिनों से श्रवण कर रहे हैं परम भक्ता श्री रुक्मिणी माई जी का परम पावन चरित्र। श्रवण करे थे पूज्य श्री कमल दीदी जी, जो बाई जी की अंतरंग सहेली थी, नहीं कहेंगे क्योंकि वो अब भी हैं। आई कमल दीदी जी के पास, कमल दीदी जी आई हैं बाई जी के पास बैठी, और कमल दीदी जी को देखते बाई जी के आंखों में आंसू बहने लगे। आंखें सावन भादो बन गई, बरसात की झड़ी लग गई। हिचकियां ले ले करके बाई जी क्रंदन करने लगी। थोड़ी देर अपने आप को धैर्य बंधाते हुए कमल दीदी जी से पूछने लगी, क्योंकि पूज्य बाबा के निकुंज धाम गमन के बाद पहली बार कमल दीदी जी और बाई जी का मिलन हो रहा है। बाबा की पुरानी स्मृतियों में बाई जी खो गई। उनके मानस पटल पर पुरानी यादें पूज्य बाबा की, पूज्य भाई जी की रह रह करके प्रकट हो रही थी, और बाई जी का मन मथ दिए जा रही थी। पूज्य बाबा के सही छोड़ते समय कमल दीदी जी वहीं पर थी। अब बाई जी पूछने लगी कि मैं तो बाबा के अंतिम दर्शन नहीं कर सकी, आप मुझको सारी स्थिति बताओ, उस समय कैसे हुआ था। अब एक एक करके पूर्व की समस्त घटना कमल दीदी जी पूज्य बाई को सुनाने लगी। कमल दीदी जी कहती कि देखो, भाई जी ने अपने देह का परित्याग किया था 1971 में, और पूज्य माँ जी ने देह त्याग किया 1992 में, 20 साल के बाद। अक्टूबर 1991 से लेकर 23 सितंबर 1992 तक 1 साल के लिए पूज्य भाई जी की जन्म शताब्दी मनाई गई। पूज्य भाई जी को जन्म लिए पूरे 100 साल हो चुके थे। 80 वर्ष की उम्र में 20 साल पूर्व पूज्य भाई जी ने अपने देह का परित्याग कर दिया था। आज बाई जी को, पूज्य भाई जी को देह त्यागे 20 वर्ष हो गए, और पूरे भारत में भाई जी की जन्म शताब्दी मनाई जा रही थी। 100 साल पूर्व पूज्य भाई जी का जन्म हुआ। 80 साल भक्ति का प्रचार करते हुए जिए, और अंत में
20 साल पहले सन 1971 में अपने देह का परित्याग कर दिया। और देह को छोड़ते समय पूज्य भाई जी ने पूज्य बाबा से कहा था कि सावित्री की माँ की देखभाल करना, इनका उत्तरदायित्व मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। कमल दीदी सुनाते हुए पूज्य बाई से कहने की, बाई जी देखो पूज्य बाबा का काल के ऊपर कैसा नियंत्रण था। पूज्य भाई जी की जन्म शताब्दी 1 साल तक मनाई गई, क्योंकि 100 वर्ष जन्म को पूज्य भाई जी के हो चुके थे। 1 साल तक जन्म शताब्दी मनाई गई और अंतिम कार्यक्रम, यद्यपि पूरे भारत में जगह जगह भाई जी का जन्म शताब्दी मनाई गई, और अंतिम जो कार्यक्रम था जो कि 21 सितंबर को काशी में, बनारस में दुर्गा कुंड के पास श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय, जहाँ पर ये अंतिम 1 साल का सत्र समापन दिवस की तरफ बढ़ रहा है। तो 1 साल तक ये उत्सव मनाया गया भाई जी का जन्म शताब्दी का, 5 अक्टूबर 1991 से लेकर 23 सितंबर 1992 तक। और अंतिम दिन था 24 सितंबर का। 24 सितंबर को भाई जी को जन्म लिए 100 वर्ष हो करके, और 101वें वर्ष में प्रवेश करना है सन 1993। तो 24 सितंबर को जन्म शताब्दी का अंतिम दिन था। 24 सितंबर से 9 दिन पहले जब पूज्य बाबा पूज्य माँ जी के दर्शन करने गए, तो पूज्य माँ जी ने बाबा से कहा कि बाबा बहुत दर्द हो रहा है, सहा नहीं जा रहा है, अब आप मुझको भेज दीजिए ना। मैंने ऐसे बाबा से माँ जी पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की धर्म पत्नी की बात कर रहा हूँ, उनको माँ जी कहते थे। पूज्य माँ जी को भी पता था कि पूज्य बाबा के हाथ में जब चाहे मुझको भेज दें। काल के ऊपर पूज्य बाबा का इतना नियंत्रण था, इसलिए पूज्य माँ ने पूज्य बाबा से कहा कि बाबा अब तो मुझको भेज दो, बहुत कष्ट हो रहा है, सहन नहीं हो रहा है। ये कब कहा था? जन्म शताब्दी पूर्ण होने से 9 दिन पहले, क्योंकि अंतिम दिन 24 सितंबर था। 9 दिन पहले की घटना। बाबा ने देखा कि पूज्य भाई जी की जन्म शताब्दी पूर्ण होने में अभी 9 दिन बकाया है, तो 100 साल के बाद ही जो 1 साल शताब्दी उत्सव मनाया जा रहा जन्म शताब्दी का, तो इसमें भंग पड़ जाएगा, एक प्रकार से अपशगुन सा हो जाएगा। तो इसलिए 9 दिन तक माँ जी को दर्द सहना ही है। बाबा ने माँ जी की बात सुन के कहा कि थोड़ा और दर्द सह लो, थोड़े से दिन की बात है, आपको तो फिर कन्हैया के पास जाना ही है, सदा के लिए आनंद मनाना ही है, थोड़ी सी तकलीफ है और सह लो। अंदर की बात बाबा ने नहीं बताई कि भाई जी की जन्म शताब्दी पूर्ण होने में 9 दिन बाकी है, ये नहीं बताया। बस इतना का कुछ समय बाकी है, थोड़ा सा और सह लो, फिर तो कन्हैया के पास चली जाना है। और आप सुन के हैरान होंगे, 24 सितंबर को दुर्गा कुंड बनारस में श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय में अंतिम इस 1 वर्ष के सत्र का अंतिम दिवस 24 सितंबर धूमधाम से मनाया गया। और अब अगला दिन पूज्य माँ जी की तबीयत खराब हो गई। ये 9 दिन तक बाबा ने रोक के रखा था। तो 24 सितंबर को जन्म शताब्दी उत्सव पूर्णाहुति हुई, 25 को माँ जी की तबीयत खराब हुई, और 26 को अगले दिन पूज्य माँ जी ने देह का परित्याग कर दिया। ऐसी समर्थ पूज्य बाबा। और गजब की बात, जब माँ जी ने देह त्याग किया, क्योंकि पूज्य भाई जी समर्पित कर चुके थे पूरा दायित्व बाबा के पास, किनको विदा करके ही आना।
अब माँ जी विदा तो हो गई, लेकिन माँ जी का उत्तरदायित्व तो पूर्ण तब तक नहीं जब तक पूरा क्रियाक्रम ना हो जाए। फिर 13वीं हुई, फिर और कुछ ऐसी व्यवस्थाएं, भक्तों का, संतों की विदाई। 16वें दिन पूर्ण हुई और 17वें दिन, क्योंकि बाबा तो रुके ही थे माँ जी के लिए, वो तो कब के चले जाते, ऐसी ऐसी बीमारियां शरीर में थी, लेकिन नहीं गए। पूज्य भाई जी की अंतिम बात बाबा ने अपने जीवन में उतारी और 16वां पूरा हो गया। 17वें दिन पूज्य बाबा ने अपना शरीर छोड़ दिया। उसके बाद जगह जगह पूरे देश में संदेश भेजे गए फोन के द्वारा, कोई जहाज से, कोई अपनी कार से, कोई ट्रेन से, सब आने लगे। उसके बाद समाधि कहाँ दी गई, इसका भी एक बड़ा विचित्र इतिहास है, क्योंकि बाबा सन्यासी थे। सन्यास धर्म के अनुसार अग्नि संस्कार नहीं होता, या तो जल समाधि दी जाती है या फिर भू समाधि दी जाती है। तो बाबा को भू समाधि दी गई तो कहाँ दी? 1971 में जब पूज्य भाई जी ने शरीर छोड़ दिया, बाबा अपने कुटिया से बाहर निकले। जहाँ भाई जी की चिता जलेगी, उसी चिता पे जीवन के शेष दिन बिता देने हैं। चाहे वो नदी किनारे, कहीं भी शमशान में, कहीं भी चिता जलेगी भाई जी की, जीवन के शेष दिन उसी जगह बिताने हैं। मौन हो गए बाबा, भाई जी के सिर छोड़ के कुटिया से बाहर आ गए। लेकिन संयोग की बात, पूज्य भाई जी का सिर का जो अंतिम संस्कार है, वो कोई नदी किनारे नहीं, वो शमशान में नहीं, प्रभु विधान से लोगों की सलाह बनी, बाबा की कुटिया के सामने गिरिराज परिसर, वहाँ पर समाधि चिता बनाई गई और वहीं पर पूज्य भाई जी का संस्कार, शरीर का संस्कार हुआ। संस्कार के बाद क्रियाएं करके सब अपने अपने कमरों में चले गए, रोते बिलखते। लेकिन पूज्य बाबा अपने कुटिया में नहीं गए। क्यों नहीं गए? पेड़ के नीचे बैठे थे, वहाँ से उठकर कुटिया में नहीं गए। क्यों नहीं गए? कि जब बाबा अपना पावन कक्ष छोड़ करके चौड़े मैदान में आ गए, तो भला मैं छत के नीचे कैसे जाऊं? ये प्रभु का विचित्र खेल। इस घटना के 20 साल के बाद बाबा सिर छोड़ते हैं और 20 साल तक बाबा उसी पेड़ के नीचे रहे, अपने कुटिया में लौट कर नहीं गए। बस ऊपर एक टीन सेट डाल दिया गया था बारिश से बचने के लिए। 20 साल तक बाबा पेड़ के नीचे, उसी टीन के नीचे रहे, भीतर कुटिया में नहीं गए। तो कमल दीदी पूज्य भाई जी को बता रही हैं, उसी टीन को हटा करके उसी पेड़ के नीचे भूमि खोद करके पूज्य बाबा को समाधि दी गई। 20 साल बाबा ने पेड़ के नीचे बिताए, कुटिया में नहीं गए। उसी पेड़ के नीचे टीन को हटा करके भूमि में नीचे योगपीठ बनाई गई और उसमें बाबा के शरीर को विधि विधान से समाधि दी गई और समाधि का मुख, बाबा का मुख किया पूज्य भाई जी की समाधि की तरफ।
इस प्रकार पुरानी यादें कर करके परस्पर चर्चा करते हुए कमल दीदी भी अश्रु विसर्जित कर रही हैं, पूज्य बाई भी अश्रु विसर्जित कर रही हैं। समाधि की घटना को सुन करके बाई जी और सुना करके कमल दीदी जी भाव विभोर हो गई, विवल हो गई। थोड़ी देर के लिए मौन, नीचे सर झुकाए धरती को देखते हुए दोनों एकदम गमगीन हो गए। थोड़ी देर बाद धैर्य अपने आप को बंधाते हुए बाई जी बोली कमल दीदी से कि कमल जी, आप तो अपने साथ पूज्य बाबा की खड़ावें रखती हैं, क्या पूज्य बाबा की चरण पादुका आप अपने साथ लाई हैं? कमल दीदी ने कहा कि हाँ, मैं जहाँ भी जाती हूँ पूज्य बाबा की चरण पादुकाएं पेटिका में रख करके अपने पास रखती हूँ, ले जाती हूँ और उनका दैनिक पूजन भी करती हूँ। तो बाई जी ने कहा कमल दीदी से कि कमल जी, आप कल जब जमुना के इस पार आएंगी तो बाबा की खड़ाव में चरण पादुकाएं लेते आना। फिर अगले दिन कमल दीदी जी खड़ावों को लेकर के, चरण पादुकों को लेकर के बाई जी के पास पहुंचती हैं। खड़ाऊं वाली पेटिका बाई जी के सन्मुख पधराई। बाई जी ने जमुना जी की रेती में नीचे सिर रख करके प्रणाम किया। फिर कमल दीदी ने पेटिका को खोला, उसमें से चरण पादुकाएं पूज्य बाबा की ली और लेकर के बाई जी के हाथों में पधरा दिया, जो बाई जी ने पहले से अपने हाथ दोनों फैला दिए थे। बाई जी ने पूज्य बाबा की चरण खड़ावों को फिर एक बार फिर प्रणाम किया, अपने हृदय से लगाया, अपने आंसुओं से बाबा की चरण पादुकों का अभिषेक किया। फिर जमुना के ऊपर पधरा दिया रेती में। जिस पेटिका में चरण पादुकाएं रखी थी उसमें इत्र की शीशी थी। इत्र की शीशी को बाई जी ने लिया और खड़ाओं के ऊपर उड़ेल दिया, पूरा अभिषेक करा दिया। और उसके बाद फिर प्रणाम किया और बाई जी ने एक विचित्र खेल किया जो कमल दीदी को समझ में नहीं आया। वो ये खड़ाओं को ले लिया, रख दिया जमुना जी के बालू में और थोड़ा थोड़ा धूल करके उनको ढकने लगी। फिर थोड़ा जमुना जी की रेती लेती, फिर ढकती चरण पादुकों को, फिर जमुना जी की रेती लेती, फिर ढकती, ऐसी पूरी खड़ावों को ढक दिया। कमल दीदी समझ नहीं पा रही थी कि बाई जी ने क्या किया। पहले इत्र लगाकर सुगंधित बना दिया और फिर ऊपर रेती डाल दी जमुना जी की, ये क्या किया। और दरअसल बाई जी ने उस समय किया क्या था, जमुना जी की रेत बाई जी के लिए रेत नहीं थी। इत्र से स्नान करा करके बाई जी ने पंचोपचार पूजन किया था। जैसे पत्र चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, तुलसी दल चढ़ाते हैं, धूप दीप, और उसके बाद नैवेद्य अर्पण करते हैं, फिर नीराजन करते हैं। तो बाई जी के पास कोई और पूजन सामग्री नहीं थी, बस जमुना जी के रेत को लेकर के मन ही मन भाव कर लिया कि अब जल से स्नान करा रही हूँ। फिर रेत ली हाथ में, फिर भाव किया अब पत्र पुष्प अर्पण कर रही हूँ। फिर जमुना जी का रेत लिया, फिर खड़ाऊं के ऊपर डालते हुए भाव कर लिया
अब मैं धूप दीप निवेदन कर रही हूँ, अब मैं नैवेद्य अर्पण कर रही हूँ, निवेदन कर रही हूँ, अब मैं निराजन कर रही हूँ, सब कुछ जमुना जी की रेती से। ये भाव राज्य है, इसमें क्रिया की प्रधानता नहीं है, इसमें भाव की प्रधानता है। इस प्रकार से पूजन हुआ, फिर रेत से खड़ाओं को निकाला, फिर अपने आंचल से साफ करते हुए हृदय पे लगाया, और दोबारा जो ही हृदय लगाया तो फिर बाई जी की आंखों में आंसू लगातार बहने लगे। फिर अभिषेक किया अपने आंसुओं से चरण पादुकों का। बाई जी का एक करुण क्रंदन देख करके, सुन करके कमल दीदी जी मन ही मन विचार करने लगी कि असली प्रेम तो बाई जी ने पाया है। हमारे पास ये भाव अर्चना कहाँ, इतना प्रेम हमारे पास का। बाबा के प्रति हमारे मन में भी श्रद्धा प्रेम है, लेकिन इस बात को लेकर है कि बाबा कल्याण करेंगे, बाबा हमको निकुंज तक पहुंचाएंगे। ये श्रद्धा हमारी है अपने स्वार्थ को लेकर के, अपने कल्याण को लेकर के हम बाबा से जुड़े। लेकिन बाई जी को कोई स्वार्थ परमार्थ नहीं, दोनों से ऊपर अलौकिक दिव्य प्रेम। ऐसा प्रेम हमारा भी हो। और फिर चर्चा प्रारंभ की। कमल दीदी जी जो भी भाई जी से सुना, पूज्य बाबा से सुना, और इन दोनों विभूतियों के बारे में भक्तों से सुना, और स्वयं की भी कमल दीदी जी की अनुभूतियाँ एक एक करके बाई जी को सुनाती गई, और बाई जी सुनती गई मौन होकर के। कभी कभी आँखों में आंसू, कभी गला रुंध जाता, और दच्चित हो करके प्रेम पूर्वक हृदय से घंटों घंटों, एक बार नहीं अनेक बार, जब भी कमल दीदी जी आती, एकांत में रात को जमुना के उस पार ही मिलन होता। एकांत में रात के 2-2 बजे तक पूज्य बाबा की, पूज्य भाई जी की चर्चा होती रहती। इस प्रकार एक एक दिन बीतने लगे। एक दिन की बात, कुम्हारिन मैया बाई जी के पास, बाई जी एकांत में जमुना के उस पार धूल में लौट पोट हो रही थी। कुम्हारिन मैया ने कहा कि बाई ये क्या कर रही हो, क्या हो रहा है? बाई जी कहती, देख नहीं रही हो मेरी इतनी सुंदर जरी किनारी साड़ी, इतनी सुंदर मेरी ये चुनरी तुमको दिखाई नहीं दे रही? देखो मेरे पाँव में पायल, मेरे हाथों में कंगन चूड़ियाँ, मेरी अंगूठी, देख रहे हो मेरी नथ। तो 16 श्रृंगार का वर्णन करने लगी। देखो मैं सज धज के पता कहाँ जा रही हूँ। आज फागुन के शुक्ल पक्ष की नवमी है, आज बरसाने में लठमार होली है, मैं होली खेलने के लिए जा रही हूँ। अब बाई जी हैं वृंदावन में, जमुना के उस पार एकांत में अकेली हैं, और कह रही हैं कुमारीन मैया से कि मैं 16 श्रृंगार करके होली खेलने जा रही हूँ बरसाना। और लोट पोट होते होते बाई जी गैर होश हो गई, कोई होश नहीं। इससे पहले कुमारीन ने यह स्थिति कई बार देखी कि बाई जी मूर्छावस्था में चली जाती हैं, यही इनकी भाव समाधि है। 2 घंटे तक मूर्छित अवस्था में रही, आपकी भाषा में इसको कहते हैं भाव समाधि। और 2 घंटे तक कुमारीन मैया कीर्तन करती रही राधा नाम का। 2 घंटे के बाद बाई जी को बाहर का होश आया, वो प्रकृतिस्थ हुई, और जो लौट रही थी मूर्छा में लेटी थी, उठकर बैठ गई, और बड़ी प्रसन्न मुद्रा में
फिर 2 घंटे बाद कुम्हारिन मैया ने कहा, बड़ी प्रसन्न हो, बड़ी प्रसन्न दिखाई दे रही हो। तो बाई जी बोली, देख नहीं रही हो, अभी बरसाने से आई हूँ, होली खेल करके हम सब सखियाँ गई थी। देख नहीं रहे हो मेरे साड़ी में, लहंगे में रंग तुमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। और सचमुच में कुम्हारिन मैया देख करके हैरान हो गई। बाई जी की जो श्वेत साड़ी थी उसमें पूरी साड़ी में बसंती रंग लगा हुआ है, जगह जगह पिचकारियों के निशान। उन्होंने अभी देखा बाई जी श्वेत परिधान में, 2 घंटे पहले देखा बैठी थी, फिर लोट-पोट होने लगी जमुना रज में, बिल्कुल सफ़ेद साड़ी, कोई उसमें दाग धब्बा नहीं, कोई दूसरा रंग नहीं। लेकिन 2 घंटे बाद जब प्रकृति हुई तो बाई जी ने दिखा दिया, देखो मैं बरसाने होली खेल के आई हूँ। कुम्हारिन देखकर हैरान हो गई कि बाई जी की वो श्वेत रंग की साड़ी, बसंती रंग की, जगह जगह छींटे पिचकारियों के पड़े थे। कुम्हारिन मैया तो नतमस्तक होगी, बाई जी आपकी लीला तो आप ही जाने। कभी नाचती हैं, थोड़ी देर पहले कह रही थी पेट में दर्द है, मचल रही थी, परेशान थी, थोड़ी देर पहले दर्द कर्रा रही थी, और थोड़ी देर बाद इतनी प्रसन्न, जमुना किनारे बैठे बैठे बरसाने में आ गई, होली खेली। सब सखियों ने मिलकर के ठाकुर जी के साथ, शरीर पड़ा है जमुना किनारे 60 किलोमीटर की दूरी पर, 50 किलोमीटर की दूरी पर, और भीतर जो खेल चला उसके चिन्ह बाहर भी प्रकट हो रहे थे। श्वेत साड़ी बसंती साड़ी हो गई। इधर ऐसी ऐसी लीलाएं भी घट रही हैं, और इधर वो करुण दृश्य भी रह रह करके सामने आता है। दिन में तो फिर भी किसी प्रकार से बाई जी चलती फिरती बैठती नजर आती है, लेकिन रात में तो कर्राती है दर्द के मारे। न जाने कितने भक्तों का पाप अकेले भाई जी पूज्य बाई जी भोग रही है, देख नहीं पाती। एक दिन की बात, मीरा जी ने कहा बाई जी से कि बाई जी, पूछना तो बहुत दिन से चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। आज बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके कुछ पूछना चाह रही हूँ बाई जी। बाई जी ने कहा, बोलो मीरा, क्या कहना है, क्या पूछना चाहती हैं? पूछ लो, फिर समय नहीं मिलेगा। मीरा ने कहा कि आप दिन में बिल्कुल ठीक ठाक होती हैं, हल्की फुल्की दर्द होती है और हंसती रहती है, मुस्कुराती रहती है, ये रात को आपके दर्द का रहस्य क्या है, ये मैं जानना चाहती हूँ। तो बाई जी कहती है, मीरा, आज मैं तुमसे कुछ छिपाऊंगी नहीं, कुछ बातें तुमको बताऊंगी, कुछ रहस्य की बातें। सोचा कि अब छिपाने का कोई अर्थ नहीं रहा, अब बता ही देती हूँ। तो एक एक करके बाई जी ने कर्म का सिद्धांत बताया कि मैंने कैसे भक्तों के कर्म अपने ऊपर लिए, और मैंने अंतर जगत से कह दिया था, इन पापों का भुगतान मैं रात को ही करूंगी, दिन में नहीं। दिन में सब देखेंगी, इनसे सहन नहीं होगा, मैं अकेली अपने कमरे में अंदर की कुंडी बंद करके इस दर्द को, इन पापों को भोग लूँ। अब मुझको भुगतान करना ही है, इसलिए मैं दिन में ना भुगतान करके रात को इन कर्मों का भुगतान होता है। और एक बात और कहती हूँ, तुम ये सोच रही होंगी
कि क्या भगवान क्षमा नहीं कर सकते? इसका उत्तर है, ये भगवान का विधान है। जो कोई कर्म करता है उसको फल मिलता है, चाहे वो भोगे चाहे कोई और। तो कर्म के विधान को हमको तोड़ना नहीं चाहिए, और जो प्रभु के कर्म के विधान को, प्रभु के बनाए विधान को तोड़ने का प्रयास करता है उसको राक्षस कहते हैं। ये राक्षसों की प्रवृत्ति है, ये अज्ञानियों की प्रवृत्ति है। विवेकी जनों को जैसा भी भाग्य है उसके अनुसार शांतचित्त होकर के धैर्य पूर्वक अपने कर्मों को भोग लेना चाहिए। और देख मीरा, जिन भक्तों का मैंने दर्द लिया उनके कर्म अपने ऊपर लिए, वो तो इतने हैं कि सालों भुगतान नहीं हो सकता। लेकिन अंतर जगत ने 3 महीने का भुगतान 3 महीने में कराना है, और इन 3 महीनों में भी ऐसा भुगतान होना है कि मैं 3 महीने लगातार खाट भी पड़ी रहूंगी। लेकिन मेरे खाट पे पड़े रहना अंतर जगत को सहन नहीं हुआ, तो अंतर जगत ने अपना निर्णय बदल दिया कि 3 महीने का कष्ट तो आएगा, लेकिन बाई को खाट पे पड़ने नहीं देंगे। अंतिम 3 दिन केवल खाट पे रहेंगे और तीसरे दिन शरीर छोड़ देंगे। ये अंतर जगत का निर्णय जो मेरे पास संदेश पहुंचा। तो इन 3 महीनों में मैं बहुत कष्ट तो पा रही हूँ, पाऊंगी, लेकिन केवल रात्रि को, दिन में हल्का फुल्का। और मैं प्रतिदिन पैदल जमुना किनारे आऊंगी, नौका में बैठकर उस पार, वहीं पर मेरा आधी रात का समय वहीं बीतेगा, फिर वापस लौट के आऊंगी। तो इन 3 महीनों में मैं खाट पे नहीं लगूंगी, प्रत्येक दिन जमुना जी आऊंगी, जाऊंगी। एक रहस्य की बात बता रही हूं, तुमको तो पता ही है कि मैं शौच स्नान जमुना पार आती हूँ। जिस दिन मैं शौच स्नान जमुना जी न करके घर में ही कृष्ण कुंज में करूंगी, समझ लेना उसे तीसरे दिन ये शरीर छोड़ करके चले जाओ। तीन दिन लगातार जब जमुना पे नहीं जाऊंगी तो तीसरा दिन मेरे जीवन का इस धरती पर अंतिम दिन हो। तो पूरी भविष्यवाणी अपने जाने की कर दी, पहचान बता दी। जिस दिन मैं घर पर ही शौच जाऊंगी, घर पर ही स्नान करूंगी, जिस दिन बस उससे तीसरे दिन वापिस। पूरी बात बताई। और अब बाई जी के जाने का समय पास आया और कोई भी बाई जी से मिलना चाहे, बाहर का व्यक्ति, बाई जी के पास संदेशा आता कि हम आना चाहते हैं आपके पास, तो बाई जी कहलवा देती चंदा बाई जी के माध्यम से, जिसको भी मिलना आ सकते हो, लेकिन कब? अक्षय तीज से पहले पहले। तो सभी को बाई जी कहती अक्षय तीज तक ही मैं मिलूंगी। और बाद में तो कोई आता, बाई जी कहती अक्षय तीज तक यहीं रहो, अक्षय तीज तक यहीं रहो। बार बार अक्षय तीज की बात जब सुनी, अब सबको समझते देर नहीं लगी कि बाई अक्षय तीज तक ही यहाँ रुकेंगी। अब ये सबको मालूम हो गया कि अक्षय तीज के बारे में बाई जी सबको कह रही हैं, जिसको भी आना है, जो मिलना चाहते हैं, जिसको कुछ पूछना है, वो अक्षय तीज से पहले पहले पूछ ले, अक्षय तीज से पहले पहले मिल ले। तो इन सब बातों से
ये बात सब जगह फैल गई कि बाई जी अक्षय तीज तक ही मिलेंगी, अगले दिन चली जाएंगी। इसलिए लोग आने लगे, बाई जी से मिलते, दर्शन करते। अक्षय तीज से 15 दिन पहले बाई जी ने मीरा से कहा, मीरा अब तुम जाओ भागलपुर। मीरा ने कहा, बाई जी आप ये क्या कह रही हैं? मैं अक्षय तीज तक यहीं रहूंगी आपके पास। बाई जी ने कहा, नहीं मीरा, तुम यहाँ नहीं रहोगे, अक्षय तीज से अगले दिन बाद में आ जाना, अब नहीं यहाँ रहो। भागलपुर आश्रम संभालना है। कितने दिन हो गए तुमको वहाँ से आए? 3 महीने हो चले। अब तुम जाओ, आश्रम की व्यवस्था मैंने तुम्हारे जिम्मे डाली है, अब तुम ये सेवा करोगी, अब जाके आश्रम संभालो। मीरा समझ चुकी थी कि अक्षय तीज से शायद 1 या 2 दिन के बाद बाई जी चली जाएगी। मैं जाने वाली नहीं। बाई जी को मना कर दिया, आप मुझको क्यों भेजना चाहती हैं? बाई जी ने कहा, देख मीरा, सच बात है, मैं इसलिए भेजना चाहती हूँ, मेरे जो अंतिम दिन होंगे और वो 3 दिन कष्ट के तुम देख नहीं पाओगे। तुम बच्ची हो, दिल की कमज़ोर हो, मेरे पीड़ा को, मेरे दर्द को, उस करुण परिस्थिति को तुमसे झेलेगी नहीं, इसलिए तुम यहाँ से जाओ, मेरी बात मान, और तुमको जाना ही होगा। ये अंतर जगत की प्रेरणा है। मीरा बचपन से ही बाई के साए में रही, लेकिन आज बाई मीरा के लिए कठोर हो गई। मीरा जाना नहीं चाहती थी, लेकिन बाई की अवहेलना भी नहीं कर सकती थी। मन मार करके मीरा को जाना पड़ा वापस भागलपुर महिला संघ आश्रम में। भली मीरा चली गई, लेकिन उसका मन बाई जी के पास। इसके बाद अगले दिन ही भाभी जी से कहा, चंदाबाई जी से, कि भाभी जी आप बहुत बीमार रहती हैं, कितने दिनों से आप मेरे पास हैं, आप भी लौट जाओ। कलकत्ता में हॉस्पिटल में डॉक्टरों को अपना चेकअप कराओ, आपको जाना होगा। चंदाबाई जी कहती है कि मैं इस स्थिति में आपको छोड़कर कैसे चली जाऊं? बाई जी कहते नहीं, जिद मत करो, जो मैं कह रही हूं कुछ सोच के कह रही हूं, आप चली जाओ, अपना उपचार करा लो, चेकअप करा लो, कलकत्ता हॉस्पिटल में जाकर के डॉक्टरी सलाह लो, अपने बारे में सोचो। मेरी बात भाभी जी आपको माननी पड़ेगी। मैं आपसे इतनी जिद नहीं करती, लेकिन आज कर रही हूँ, आपको जाना हो, मेरी बात आपको माननी है। चंदाबाई जी समझ गई कि बाई जी हमारे सामने जाना नहीं चाहती, और अंत में चंदाबाई को भी पूज्य बाई जी की बात मान करके लौट करके जाना पड़ा अपने पुत्रों के पास कलकत्ता। वहाँ डॉक्टरों से चेकअप, सलाह आदि स्वास्थ्य के बारे में करनी भी थी, लेकिन सच बात कुछ और है। सच बात यह है कि चंदाबाई जी का और मीराबाई जी का इतना प्रेम है बाई जी से। सूक्ष्म जगत जब बाई जी को अपने पास बुलाएगा तो इन दोनों के होते
इन दोनों का करुण करंदन हम देख नहीं पाएंगे। इन दोनों के होते हम बाई जी को वापस बुला नहीं पाएंगे। इतना प्रेम था बाई जी से इन दोनों महाविभूतियों का। ये उस करुण परिस्थिति को सह नहीं पाएंगे, झेल नहीं पाएंगे। आज विधाता भी इतना कठोर हो गया, इन दोनों को बाई जी से अलग कर दिया। इन दोनों की इतनी प्रीति बाई जी के चरणों में कि वो अंतर जगत भी बाई जी को अपने पास बुलाने से पहले इन दोनों को दूर करना चाहता है। इन दोनों के होते हम बाई जी को नहीं ला सकते। सोचिए इनकी कितनी निष्ठा होगी बाई जी के प्रति। और बाई जी भी इतनी कठोर बन गई, जो इनके लिए फूलों की तरह कोमल थी, आज इन दोनों के लिए बाई जी पत्थर हो गई, निष्ठुर जैसी हो गई। और एक एक करके 2 दिन में ही दोनों को विदा कर दिया। और जाते समय बोली, जब उचित होगा बुला लेंगे, उचित समय पर आप आ ही जाएंगी, अभी तो आप जाओ। चंदाबाई जी भी जाना नहीं चाहती थी, लेकिन बाई जी की आज्ञा को ठुकराने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उनको भी मन मार करके जाना पड़ा। ये कह लिए उस क्रूर विधाता को ने ये चाल चलाई जो बाई जी का हृदय इतना कठोर कर दिया और इन दोनों विभूतियों को बाई जी से अलग कर दिया। एक दिन की बात, सावित्री बाई को अपने पास बुलाया, जमुना के उस पार एकांत में कुटिया के अंदर अपने पास बुलाया। सावित्री से बोली, मैं आपसे गंभीर बात करने जा रही हूँ, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, ये बात मेरे तुम्हारे बीच में रहे। तुमसे मैं कुछ सेवा लेना चाहती हूँ और ये मेरी अंतिम सेवा होगी। वो क्या? सावित्री बाई से बाई जी ने कहा, देखो तुम तो जानती हो, आज तक मेरे शरीर को किसी पुरुष ने स्पर्श नहीं किया और मैं नहीं चाहती मेरे जाने के बाद इस निष्प्राण देह को कोई पुरुष स्पर्श करे, क्योंकि धर्म के अनुसार नियम तो यही है, स्त्री हो चाहे पुरुष, तो अंतिम क्रिया पुरुष ही करते हैं। स्त्री का मृतदेह हो चाहे पुरुष का मृतदेह हो, अंतिम क्रिया पुरुष ही किया करता है। अर्थी को कंधा पुरुष ही देता है, महिलाएं नहीं। लेकिन मैं नहीं चाहती, मैंने आज तक कभी किसी का पुरुष का स्पर्श होने नहीं दिया अपने शरीर को। मेरे मृत शरीर को, प्राण रहित शरीर को कोई पुरुष छुए, मेरी अर्थी को कोई पुरुष छुए, मैं नहीं चाहती। सावित्री बाई से गंभीर हो करके फिर बोली कि एक बात ध्यान से सुन लो, ये तुम्हारा दायित्व मैं तुमको दे के जा रही हूँ। मेरे सिर छोड़ने के बाद में मेरी मृत देह को कोई पुरुष छुए ना, यदि तुम ऐसा नहीं कर सकती, यदि तुम्हारे बस का नहीं, तो मैं अपने शरीर को अंतर्धान कर दूंगी। ये शरीर भी तुमको मिलेगा नहीं, अंतिम संस्कार के लिए गायब कर दूंगी। सुन करके चौंक गई सावित्री। याद आ गया कि मीरा जैसे द्वारिकाधीश के श्री विग्रह में समा गई शरीर सहित। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के श्री विग्रह में सदेह समा गए। हमारी बाई में भी इतनी शक्ति है जो शरीर सहित अंतर्धान हो जाएगी।
ऐसा मन में सोचा, और जो ही मन में विचार आया, क्या हमारी बाईजे में भी इतनी पावर है? जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने, जैसे मीराबाई ने अपने शरीर का किसी और को अंतिम समय स्पर्श करने नहीं दिया, संसार के हवाले शरीर को सौंपा नहीं, संग ही ले गए, अंतर्हित कर दिया। ऐसा बाई भी कर सकती है। ऐसा हल्का सा मन में भाव आया। यद्यपि सावित्री बाई ने कहा नहीं, लेकिन बाई जी ताड़ गई मन के भीतर का भाव। बाई ने थोड़ा सा रोष प्रकट करते कहा, आप विश्वास नहीं कर पा रही ना कि मैं शरीर को अंतर्धान कर सकती हूँ? आपको विश्वास नहीं हो रहा? लो फिर मैं अभी अंतर्धान कर देती हूँ। एक बार कहो, इसी समय मेरा शरीर अंतर्हित हो जाएगा। तुम कहो। तुरंत हाथ जोड़े, बाई जी मैं तो नहीं कहूंगी। और कहा, मेरे वाक्यों का एक एक शब्द, शब्दों का एक एक अक्षर पूर्ण सत्य है। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं, तुम एक बार कह के देखो, अभी शरीर को अंतर्धान कर देते हो। चरणों में गिर गई सावित्री। भाई ये अधिकार तो हमारा, इसको तो मत छीनिए। मैं आपकी बात को सिरोधार्य कर रही हूं। आपके सिर छोड़ने के बाद में कोई पुरुष अंतिम संस्कार में आपकी अर्थी का भी स्पर्श नहीं कर पाएगा। बाई जी ने कहा, मैं प्रसन्न हूं, मुझको विश्वास है ऐसा ही होगा, लेकिन अभी किसी को ये बात बताना नहीं, समय पर ही बात प्रकट करना, तब तक गुप्त रखना। तो अब सावित्री बाई को बता दिया कि मेरा संस्कार कैसे करना है। और फिर समय आया 25 अप्रैल, बैसाख, कृष्ण पक्ष की एकादशी, दिन मंगलवार। जमुना जी से लौट करके जब कृष्ण कुंज में आई बाई जी, तो बताया, अपना कपड़ा हटा करके का देखो मेरी बाईं तरफ पसलियों के ऊपर थोड़ा नीचे ये जो काली काली फुंसी छोटी सी हुई है, इसमें बहुत जलन हो रही है। इतनी छोटी काली सी फुंसी जैसे तिल हो पसलियों पे, बाईं तरफ थोड़ा सा नीचे की तरफ एक काला सा तिल दिखाया और दिखा के बोली, ये श्याम सुंदर है, मुझको लेने आए हैं। छोटी सी फुंसी हुई थी और कहा इसमें भयंकर जलन हो रही है। और अगले दिन 26 अप्रैल को वो फुंसी थोड़ा और बड़ी हो गई, 27 तारीख को और बड़ी हो गई, 28 तारीख को और बड़ी हो गई। इतनी बड़ी वो फुंसी हो गई 6 इंच का व्यास बन जाए। और फुंसी के प्रकट होने के 5 दिन के बाद अर्थात 29 अप्रैल को उस छोटी सी फुंसी ने 5 दिन में इतने बड़े फोड़े का रूप धारण कर लिया। अब तक वो पेट के अंदर था, हार्ड था, लेकिन अब वो बिल्कुल पिल हो गया, मुलायम हो गया और एकदम लड्डू सा फूल गया। और 6वें दिन अर्थात 30 अप्रैल को उसमें छोटे छोटे 7 मुंह बन गए। वो एक जो अभी 6 दिन पहले छोटी सी फुंसी थी, 6 दिन में इतना
बड़ा फोड़ा बन गया, बाहर प्रकट हो गया और 7 मुंह उसके बन गए। और इतना ही नहीं, वो फूट गया फोड़ा कैंसर का, और उस फोड़े के साथ साथ बुखार चढ़ गया भाई जी को, 105 डिग्री बुखार, किसी भी उपचार से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। इधर बुखार 105 डिग्री और इधर फोड़ा फूट गया, वो कच्चा खून मवाद टपकने लगी नीचे। लेकिन गजब की बात, इतने पर भी बाई जी ने जमुना के उस पार जाना नहीं छोड़ा। दिन भर वहीं रहती, फोड़ा फूट चुका है, तब भी बाई जी जमुना के पार वही मस्ती। कभी कभी दर्द उठता, नाक मुंह सिकोड़ लेती, फिर सहन करती, जमुना जी की दरज लगा लेती, थोड़ा सा शांति मिलती। लेकिन बाई जी को इस दर्द में भी प्रसन्नता है कि मैं भक्तों के दुख को दूर कर रही हूँ, भक्तों के दुख को अपने ऊपर लेकर उनको मैंने दुखी होने से बचा लिया। ये मेरा शरीर 2 दिन का मेहमान चले ही जाना है। मेरे लिए प्रसन्नता की बात है कि मैंने भक्तों को सुखी किया, नहीं तो ये दर्द उनको होता। और ये दर्द तो चंदा बाई का था, भाभी जी का था। जमुना जी में जाने का नेम नहीं छोड़ा। बताइए, भयंकर पीड़ा, दर्द, जलन, इतनी जलन होने लगी, फोड़ा पककर फूट गया, इतनी जलन मवाद बहन लगी। बाई जी कहने लगी जलन बहुत हो रही है, बहुत जलन हो रही है। गुलाब जल की कई शीशियां फोड़े पे डाली गई, उड़ेल दी गई, बाई जी को थोड़ा सा ठंडक मिले। लेकिन गजब की बात, हमको थोड़ी भी बीमारी हो जाए, नित्य नेम करना छोड़ देते हैं। लेकिन बाई जी ने नित्य नेम करना नहीं छोड़ा। 2 किलोमीटर दूर चलकर जमुना के उस पार बाई जी जा रही है। 1 मई बैशाख शुक्ल पक्ष की द्वितीया, क्योंकि पूज्य बाई जी ने कहा था मैं मिलूंगी अक्षय तीज तक। कल अक्षय तीज है, कल का दिन सब लोगों के मिलने का अंतिम दिन। परसों बाई जी को लौट के चले जाना है। 3 मई, आज 1 मई बैशाख शुक्ल पक्ष की दूज। फोड़े ने भयानक रूप धारण कर लिया, देखा नहीं गया। जो थोड़ा बहुत बाहर से ट्रीटमेंट करती उन माताओं से, बहनों से देखा नहीं जा रहा था। और बाई जी को दर्द लगातार बढ़ता ही जा रहा था। अब भी बाई जी जमुना जी जा रही हैं। जीवन के 2 दिन शेष रह गए। बाई जी से चला नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके उठी। बहनों ने पकड़ा बाई जी को। बहनों ने सोचा बाथरूम तक जा रही होंगी, लेकिन इशारा कर दिया जमुना जी जाना है। अब देखिए, मरणासन बाई जी जमुना के लिए इशारा कर रही हैं, मुझको जमुना जी ले चलो। पकड़कर बहनें बड़ी मुश्किल से जमुना जी तक लाई। लड़खड़ाते से सहारा लेकर के चली हैं बाई जी। और फोड़े ने कैंसर के अपना पूरा रंग दिखाया। जैसे तैसे जमुना जी पहुंच गए। इससे पहले बाई जी एक एक करके सब देवालयों में जाकर के विदाई ले चुकी थी जाने की। बिहारी जी से भी, राधा वल्लभ जी से भी, कात्यायनी माता से भी, कात्यायनी पीठ जा कर के
गोपेश्वर जाकर के भगवान शिव से भी विदाई ले ली। अब अंतिम विदाई लेने गई अपनी बहन जमुना जी से, क्योंकि बाई जी ने कह दिया था जिस दिन मैं शौच स्नान जमुना में न करके घर करूंगी, बस वो मेरा उससे तीसरे दिन मैं चली जाऊंगा। आज बाई जी स्नान करने के लिए जमुना जी नहीं गई, शौच स्नान के लिए नहीं, बल्कि आज बाई जी जमुना जी से विदाई लेने के लिए गई। अब मैं विदा होने जा रही हूँ। हे जमुना बहनिया विदा दो, लौट कर अपने घर जा रही हूँ, लौट कर अपने घर जा रही हूँ। जमुना जी का पूजन करती हैं, प्रणाम करती हैं और कहती हैं अब मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। अब मैं लौट करके इस शरीर से आपके पास नहीं आ पाऊंगी। अब ये मेरा आपका इस पृथ्वी पर अंतिम मिलन है। अब मैं इस धरा से जा रही हूँ। मेरी बहन मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करें। इस घोड़े के दर्द ने, पीड़ा ने मुझको बहुत रुलाया, और जब जब अधिक दर्द होता था आपकी शीतल छाया से मैं शीतल ठंडकता अनुभव करती। आपने हर घड़ी मुझको संभाला। अब वो आपकी यादों को लेकर के, अपने हृदय में आपकी यादों को धारण करके जा रहे हूँ आपसे विदा लेकर के। अब मैं दोबारा नहीं आऊंगी, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करें। अब मैं इस शरीर को आपके अर्पण करके जा रही हूँ। आपके तट पर, आपकी साक्षी में इस शरीर की चिता जलेगी और मेरे शरीर की भस्म मेरी निशानी के रूप में आपके पास रहेगी। मेरे शरीर की भस्म ही मेरी निशानी होगी। मेरी निशानी को अपनी धारा में आत्मसात कर लेना। बहन मेरी अब दो मुझको विदाई। हे जमुना बहनिया विदा दो, लौट कर अपने घर जा रही हूँ। आज अंतिम मिलन है हमारा, इस धरा से मैं अब जा रही हूँ। हो हे यमुना बहनिया विदा दो, लौट कर अपने घर जा रही हूँ। लौट कर अपने घर जा रही हूँ। आज अंतिम मिलन है यहाँ पर, इस धरा से मैं अब जा रही हूँ। इस धरा से मैं अब जा रही हूँ। हे यमुना बहनिया विदा दो, लौट कर अपने घर जा रही हूँ। लौट कर अपने घर जा रही हूँ। हो
छाया। पीड़ा ने जब जब रुलाया, मिली आंचल की शीतल सी छाया। हर घड़ी तूने मुझको संभाला, दिल में यादों को धर जा रही हूँ। दिल में यादों को धर जा रही हूँ। आज अंतिम मिलन है यहाँ पर, इस धरा से मैं अब जा रही हूँ। इस तरह से मैं अब जा रही हूँ। हो, 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 आ, सकूंगी ना अब मैं दोबारा, अब ये अंतिम नमन है हमारा। सकूंगी ना अब मैं दोबारा, अब ये अंतिम नमन है हमारा। सकूंगी ना अब मैं दोबारा, अब ये अंतिम नमन है हमारा। सकूंगी ना अब मैं दोबारा, अब ये अंतिम नमन है हमारा। छोड़कर तन को तेरे हवाले, अब मैं लंबे सफर जा रही हूँ। अब मैं लंबे सफर जा रही हूँ। ये यमुना बहनिया विदा दो, लौट कर अपने घर जा रही हूँ। लौट कर अपने घर जा रही हूँ। तेरे तट पर चिता अब सजेगी, तेरी साक्षी में अग्नि लगेगी। तेरे तट पर चिता अब सजेगी, तेरी साक्षी में अग्नि लगेगी। तन की भस्मी निशानी हमारी, मैं तेरे नाम कर जा रही हूँ। तन की भस्मी निशानी हमारी, मैं तेरे नाम कर जा रही हूँ। आज अंतिम मिलन है यहाँ पर,
जा रही हूँ। हे यमुना बहनिया विदा दो, लौट कर अपने घर जा रही हूँ। आ सकूंगी ना अब मैं दोबारा, आ सकूंगी ना अब मैं दोबारा। अब ये अंतिम नमन है हमारा। छोड़ कर तन को तेरे हवाले, अब मैं लंबे सफर जा रही हूँ। हे यमुना बहनिया विदा दो, लौट कर अपने घर जा रही हूँ। लौट कर अपने घर जा रही हूँ। तेरे तट पर चिता अब सजेगी, तेरी साक्षी में अग्नि लगेगी। तन की भस्मी निशानी हमारी, मैं तेरे नाम कर जा रही हूँ। इस धरा से मैं अब जा रही हूँ। हे यमुना बहनिया विदा दो, विदा दो, अब विदा दो। सिर रख करके नीचे प्रणाम करती हैं। ओ जमुना जी से विदाई लेकर ये अंतिम विदाई है। फिर बहनों ने पकड़ा है, लड़खड़ाते लड़खड़ाते पहुंचती हैं कृष्ण कुंज में। उस पार नहीं गई, नौका खड़ी की खड़ी रह गई। ये सबको मालूम ही था कि जिस दिन बाई जी उस पार नहीं जाएंगी और शौच स्नान घर में ही करेंगी, बस उससे तीसरे दिन बाई जी से ही छोड़ जाएंगे। उसी समय फोन के द्वारा सूचना दे दी गई भागलपुर में मीरा को, कलकत्ते में चंदाबाई भाभी जी को। आज नहीं गई, पीड़ा अधिक है, थोड़ा फूट चुका है। बाई जी बहुत व्याकुल है। आज केवल जमुना जी तक गई तो थी, जमुना जी का सूक्ष्म रूप से पूजन स्तुति वंदन करके बाई जी वहीं से लौट आई। अब जल्दी से आने की व्यवस्था कर लो, लेकिन आए कैसे? बाई जी ने कहा था अक्षय तीज के बाद ही आना। सूचना दे दी गई और यहाँ पल पल की खबर मीरा के पास फोन के द्वारा, कलकत्ता में भाभी जी के पास फोन के द्वारा दी जाने लगी।
अब 2 मई का दिन आया। आज के दिन के बारे में ही बाई जी वो दिनों से कह रही थी जिसको मिलना अक्षय तीज तक आ जाए, फिर मैं मिलूंगी नहीं। अब 1 तारीख वो पहला दिन था जब बाई जी जमुना के उस पार शौच स्नान के लिए नहीं गई, तो पता चल ही चुका था कि बाई जी अब परसों को देह का परित्याग कर देंगे। फिर 2 मई का वो दिन आया। स्थिति थोड़े की और भी गंभीर हो गई, नाजुक हो गई। उसमें से लगातार स्राव होने लगा। ज्वर भी 105 डिग्री से नीचे आ ही नहीं रहा था। अब तो बाई जी बोलने में भी असमर्थ होती जा रही थी। मैं यहाँ कहना चाहूँगा, संतों की समर्थ क्या है। इस स्थिति में भी बाई जी इशारा करती, सब राधा नाम कीर्तन करो। बाई जी के हृदय की धड़कन बढ़ने लगी। नब्ज भी छूटने लगी, कभी कम कभी अधिक फ्रैक्चुलेट होने लगी। इस स्थिति में भी बाई जी के चेहरे पर राधा नाम सुन करके वही मस्ती, प्राण घातक दर्द है। और देखो संत की सामर्थ को, हॉस्पिटल एक दिन भी नहीं, कोई इलाज नहीं, पहले से बता दिया सब बातें ऐसे ऐसे मेरे संग होगा। अक्षय तीज को तक मैं यहाँ टिकूंगी, उससे अगले दिन चली जाऊंगी। इस बात से हम शिक्षा लें। चारों तरफ घेर करके बाइयाँ खड़ी हो गई। नर्मदा बाई, जिनको बाई जी माँ कहते थे, जिन्होंने बाई जी को हमेशा पुत्री के रूप में स्नेह दिया है, आज देख रही हैं अपनी बेटी को लाचार पड़ी हुई हैं। आधी आंखें खुली हैं, आधी बंद हैं। कपड़ा हटा दिया गया एक तरफ, कपड़े गंदे ना हो मैल से, कैंसर के फोड़े से। बाई जी निश्चेष्ट लेटी हुई हैं। दर्द भले ही फोड़ा कैसे भी था, लेकिन अंतिम समय तक, क्योंकि फोड़ा फूटने के बाद जलन तो हुई, लेकिन वो जो चस चस दर्द उठता था अब वो नहीं रहा। अब एकमात्र जलन सी होती है। धीरे धीरे श्वास बढ़ते गए, छोटे छोटे श्वास होने लगे, हाफनासा जैसे होता है। अब अगला दिन आया। रात सबकी जग करके राधा नाम लेते हुए कीर्तन करते हुए कटी। अब 3 मई का वो क्रूर दिवस भी आ गया। बाई जी लेटी हुई हैं चुपचाप। अब तो अंतिम समय मानो दर्द भी छोड़ के चला गया। अब वो कर्मों का जो लेखा जोखा था सारा समाप्त हो गया। अब अंतिम समय, देखने में तो घाव बहुत था, देखा भी नहीं जा रहा था, लेकिन इधर से अब कोई व्याकुलता नहीं रही। अब वो कर्मों का भोग जो भोगना था समाप्त हो गया। जो ठाकुर जी ने बाई जी को काम सौंपा था वो तो तभी हो गया था जब बाई जी गीता वाटिका में थी। उसके बाद बाई पूज्य बाबा के कुछ काम बाबा को करवाने थे, उसके लिए टिकी रही। फिर भगवती काली ने भी कह दिया अब उठा ली परधी, जाओ
लेकिन तब भी बाई जी नहीं जा रही। क्यों? कर्मों का भोग पूरा करके जाऊंगी। अब वो कर्मों का भोग पूरा हो गया। बाई जी बिल्कुल शांत, कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, राधा नाम आंखों में चमक, चेहरा चमक गया है। आंखें जो आधी बंद थी वो एकदम खुल गई और बड़ा प्रसन्न चेहरा, ऐसा लगता सामने किसी को देख रही है। एकदम प्रसन्न बदना बाई, आंखों में चमक, वो मुस्कुराना उनका लगता नहीं था कि बाई जी इतनी बीमार है। और जो आंखें आधी बंद थी, खोल नहीं पा रही थी, 3 दिनों से आंखें पूरी तरह से बोल नहीं पा रही थी, आज न जाने कहां से इतना शरीर में तेज आ गया। वो एकदम आंखें खोली, लगी मुस्कुराने, बस मुस्कुराई, आंखें पूरी खुली। उसके बाद आंखें बंद हुई नहीं, खुली की खुली रह गई और बाई चली गई अपने प्रीतम के देश, अपने इस देह को ब्रजभूमि में छोड़ करके। लेकिन किसी को पता नहीं चला कि बाई जी छोड़ के जा चुकी है। आंखें खुली और मुस्कुराता हुआ वो चेहरा, सबके मन में एक ही बात है कि इस समय बाई जी को कुछ दिखाई दे रहा है, प्रिया प्रीतम के दर्शन हो रहे हैं। तभी तो एकदम आंखें खुली ऊपर देख रही है और बाई जी एक टक देख रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ है अब बाई जी को भगवान के दर्शन हो गए, ठाकुर जी लेने आ गए। लेकिन जब काफ़ी देर तक, क्योंकि इतनी देर तक आंखें खुली नहीं रह सकती, बंद हो जाती है, लेकिन देखा कि बाई जी की आंखें बंद ही नहीं हो रही हैं। फिर ध्यान से देखा, स्पर्श करके लगा पता कि बाई जी तो यहाँ से जा चुकी है। अब उस समय जो स्थिति सबकी हुई है ये वर्णन का विषय नहीं है। देख रही हैं अपनी लाडली को, बेटी को, नर्मदा बाई लेटी है चुपचाप, जिसको हमारा थोड़ा भी दुख सहन नहीं होता था। जो बाई हमारी आंखों में कभी आंसू की कौन कहे, हल्का सा विषाद भी नहीं देख पाती थी, आज बाई जी निष्ठुर होकर के हमको छोड़कर चली गई है। सब रोने लगे, व्यथित हो गए। समाचार भागलपुर कलकत्ता दिया गया कि बाई जी जा चुकी हैं, जल्दी से आ जाओ। उसी समय कलकत्ता से ही इमरजेंसी टिकट लिया, फ्लाइट के द्वारा दिल्ली आई, दिल्ली से टैक्सी करके वृंदावन पहुंची। इधर भागलपुर से मीरा भी ट्रेन के द्वारा आती हैं और पहुंच जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, समय हो चुका है, ये सुनाएंगे कल। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कुछ दानी सज्जनों की सूची आई है। इंदिरा अग्रवाल जी हैं जयपुर से, आपने 1 लाख रुपए साधु संतों की कुटिया हेतु सेवा भेजी है। रमेश कुमार जी हैं दिल्ली से, आपने 50,000 रुपये साधु संतों की कुटिया की पहली किस्त भेजी है। पीयूष मिश्रा जी हैं रीवा से, आपने 29,000 रुपये साधु संतों की कुटिया की दूसरी किस्त व 5100 रुपये साधु संतों के भोजन हेतु भेजे हैं। सुरेश मुट्टा जी हैं छत्तीसगढ़ से, आपकी करीब करीब प्रतिमाही सेवा आती है। आपने 11,000 रुपये साधु संतों की सेवा के लिए व 11,000 रुपये श्री भक्तमाल गाथा टीवी धारावाहिक हेतु भेजे हैं। बलदेव सिंह जी हैं अम्बाला से, आपने 21,000 रुपये शमशान भूमि हेतु सेवा भेजी है। रज्जो देवी जी हैं हमीरपुर से, आपने 15,000 रुपये साधु संतों की सेवा के लिए भेजे हैं। तनुजा देवी जी हैं बिहार से, आपने 13,000 रुपये 1 गज भूमि की पहली किस्त भेजी है। कुमारी भारती जी हैं बिहार से, आप भी अनेक बार सेवा कर चुकी हैं, आपने 11,000 रुपये साधु संतों की औषधि के लिए भेजे हैं। वैभव अग्रवाल जी हैं बरेली से, आपने 11,000 रुपये साधु संतों के भंडारे के लिए भेजे हैं। मीरा रावत जी हैं दिल्ली से, आपने 11,000 रुपये साधु संतों की सेवा भेजी है। नरेश कुमार जी हैं पटरन से, आपकी भी करीब करीब प्रतिमाही सेवा आती है, आपने 5100 रुपये साधु संतों के लिए व 5100 रुपये गौ माता की सेवा के लिए भेजे हैं। पिंकी कुंडू जी हैं बंगाल से, आपने 10,102 रुपये की संत सेवा भेजी है। शशि खुल्लर जी हैं गुरुग्राम से, आपने 10,000 रुपये साधु संतों की सेवा के लिए भेजे हैं। अखिल कुमार जी हैं ओडिशा से, आपने भी 10,000 रुपये साधु संतों की सेवा के लिए भेजे हैं। देवेंद्र कुमार अग्रवाल जी हैं फरीदाबाद से, आपने 6,000 रुपये साधु संतों की कुटिया के लिए सेवा भेजी है। सुभाष चंद्र बेंगलोर जी हैं, आपकी भी करीब करीब प्रतिमाही सेवा आती है, आपने 5,200 रुपये साधु संतों के भोजन व साधु संतों की औषधि के लिए भेजे हैं। सुनीता यादव जी हैं मुंबई से, आपने 5,101 रुपये साधु संतों की सेवा के लिए भेजे हैं।
निर्मल यादव जी हैं दिल्ली से, आपने 5100 रुपये ब्याहुला कुंज हेतु भेजे हैं। कमला देवी जी हैं कांगड़ा से, आपने 5100 रुपये की संत सेवा भेजी है। राम प्रकाश तिवारी जी हैं गुरुग्राम से, आप भी अनेक बार सेवा कर चुके हैं, आपने 5100 रुपये शमशान भूमि की चौथी किस्त भेजी है। मधुबाला जी हैं दिल्ली से, आपने 5100 रुपये की संत सेवा भेजी है। श्वेता अग्रवाल जी हैं जयपुर से, आपने 5100 रुपये साधु संतों के भोजन के लिए भेजे हैं। रघु गुप्ता जी हैं यमुनानगर से, आप भी अनेक बार सेवा करते रहते हैं, आपने 5100 रुपये साधु संतों की सेवा के लिए भेजे हैं। सिमरन आचार्य जी हैं दिल्ली से, आपने 5100 रुपये साधु संतों की औषधि के लिए भेजे हैं। पवन कुमार जी हैं यमुनानगर से, आपने 5100 रुपये साधु संतों की सेवा के लिए भेजे हैं। गुलशन कुमार जी हैं बुलंदशहर से, आपने 10,000 रुपये साधु संतों की कुटिया की 13वीं व 14वीं किस्त भेजी है। विभा देवी जी हैं महाराष्ट्र से, आपने 5001 रुपये साधु संतों की सेवा के लिए भेजे हैं। विक्रम सिंह जी हैं होशंगाबाद से, आपने भी 5000 रुपये साधु संतों की सेवा के लिए भेजे हैं। अनिल कुमार मित्तल जी हैं दिल्ली से, आपने 5000 रुपये साधु संतों की कुटिया की पहली किस्त भेजी है। जो भी आप दान राशि दान करते हैं, दान देने के पश्चात नीचे दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप के माध्यम से उसकी सूचना अवश्य दें व उसकी रसीद अवश्य प्राप्त करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।